डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और उसके पार्ट्स को। आज हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट ग्लैंड आता है उसको कहते हैं सेमिनल ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कुछ मेन स्टेप्स होंगे जैसे स्ट्रक्चर, लेंथ, लोकेशन, सिक्रीशन और फंक्शन इसका देखेंगे। सेमिनल ग्लैंड जो है ये हमारे पास एक कन्वोल्यूटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव का अगर जो सिस्टम याद हो तो मैंने इसी तरीके से क्या किया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कन्वोल्यूटेड था और इसी कन्वोल्यूटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सेमिनल ग्लैंड। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा और स्मूथ मसल से बना होगा और ये सेमिनाइल फ्लूइड जो है वो रिलीज करेगा, क्योंकि इसमें स्मूथ मसल में है तो ये ऑलवेज कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो करते जाएंगे। फिर इसका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ आएगा। टेपरिंग एंड टू शॉर्ट एक्सक्रीटरी डक्ट, इसका जो डक्ट होगा वो क्या होगा, टेपरिंग होगा और शॉर्ट डक्ट सिस्टम होगा। दैट जॉइंट एंड द एम्प्यूला ऑफ डक्टस डिफरेंस, जो डक्टस डिफरेंस के साथ क्या करेगा, मिल जाएगा। फिर इसकी लोकेशन इसकी है पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब ये कि अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ये इसके पीछे होगा या नीचे आएगा। सिक्रीशन इसकी होगी थिक येलोइश एंड अल्कलाइन फ्लूइड। ये जो सेमिनल वेसिकल्स है या सेमिनल ग्लैंड्स हैं ये थिक और येलोइश फ्लूइड जो है ये सिक्रीट करेगा और यही फ्लूइड जो है वो अल्कलाइन इन नेचर होगा, मतलब ये कि बेसिक होगा। कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, फ्रुक्टोज, इसमें म्यूकस और फ्रुक्टोज भी होगा और यही फ्रुक्टोज जो है ये स्पर्म को क्या देगा, एनर्जी देगा और इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए स्पर्म प्लेजररी मूवमेंट अख्तियार करेगा। कार्बोलेटिंग एंजाइम, तो कार्बोलेटिंग एंजाइम इसमें कौन सा है, वेसिकुलेज एंजाइम है। एस्कोब्रिक एसिड, एस्कोब्रिक एसिड का मतलब ये है कि विटामिन सी भी इसमें होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसमें होगा। तो ये कुछ एंजाइम, कुछ विटामिन्स, कुछ एनर्जी जो है इसमें मौजूद होंगे। फिर इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो इसका फंक्शन है अल्कलाइन द डक्ट। ये जो डक्ट सिस्टम है इसको बेसिक बनाएगा, अल्कलाइन बनाएगा। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना ये किसका काम है, सेमिनल वेसिकल का काम है। और सेमिनल वेसिकल जो फूड प्रोवाइड करेगा या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा वो किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, फ्रुक्टोज के फॉर्म में ये प्रोवाइड करेगा। दूसरा जो ग्लैंड है उसको कहते हैं क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल एन नंबर होगा और इसका जो शेप होगा वो वॉलनट एन शेप होगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है वॉलनट एन शेप। साइज इसका आएगा 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ। फिर लोकेशन डार्सल टू द प्यूपस सिम्पाइसिस एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे ही ये मौजूद होंगे। फिर अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर इसका होगा ग्लैंडुलर प्लस मस्कुलर होगा, मतलब ये कि इसमें मसल्स भी होंगे और ग्लैंड्स भी इसमें मौजूद होंगे। ग्लैंड इसका किस तरह से होगा, ग्लैंड जो है यहाँ पर लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होंगे और यही कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स क्या करेंगे, ये एक ग्लैंड्स एक फ्लूइड बनाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहा जाता है। और यही प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करेगा कौन सी चीजें, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। फिर इसके जो सिक्रीशन है ये क्या होंगी, टेन होगा, मिल्की होगा और सिट्रेट होगा। इसमें मिल्की, टेन और सिट्रेट और एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम जो है वो इसमें भी मौजूद होंगे। फिर इसका जो फंक्शन है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म ड्यूरिंग एजाकुलेशन, ये स्पर्म
की प्रोटेक्शन करेगा, सपोर्ट देगा। जब भी स्पर्म पेनिस से एजाकुलेट हो जाएगा, निकलेगा, तो इसी दौरान इसकी हिफाजत करना ये किस चीज़ का काम है? सेमिनल प्रोस्टेट ग्लैंड का ही काम होगा। और अगर देखा जाए ये सीमन का जो कलर है वो वाइट आता है, तो ये भी किसकी वजह से है होगा? ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। इसी तरीके से जो तीसरा ग्लैंड है उसको कॉपर ग्लैंड भी कहा जाता है, और दूसरा इसका नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी इसको कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका जो शेप होगा वो पी साइज इसका होगा, मतलब शेप इसका पी होगा, पी लाइक होगा, और ये 2n नंबर होंगे। फिर इसका जो लोकेशन है एंटीरियर टू प्रोस्टेट एंड एंटीरियर टू द एनस, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होगा और एनस के ये ऊपर आएगा। इसकी सिक्रीशन जो है ये थिक अल्कलाइन म्यूकस ये सिक्रेट करेगा, और यही थिक अल्कलाइन म्यूकस का काम क्या होगा? टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरेथ्रा। जो एसिडिक यूरेथ्रा है जिसमें यूरिन पड़ा हुआ है या यूरिन के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं, उसी यूरिन के ड्रॉपलेट्स को न्यूट्रलाइज करना ये किसका काम है? कॉपर ग्लैंड का काम है। एंड लुब्रिकेशन टू ऑफ द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा को लुब्रिकेंट बनाना और उसको मॉइस्ट बनाने ये भी किसका काम है? कॉपर ग्लैंड का काम होगा। इसी तरीके से फंक्शन इसका ये है कि ये अल्कलाइन फ्लूइड होगा एंटर ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजन। ये अल्कलाइन फ्लूइड जब सेक्स की एरोजन होगी, सेक्स की जो ख्वाहिश है वो ज़्यादा होगी, तो यही अल्कलाइन फ्लूइड जो है वो अंदर जाएगा। इसी तरीके से यूरेथ्रा आर प्रिपेयर्ड फॉर द सेमन, और इसी यूरेथ्रा को जो एसिडिक मीडियम है उसको बेसिक मीडियम बनाना भी किसका काम होगा? ये कॉपर ग्लैंड का काम होगा। तो ये हमने किसके बारे में बता दिया? थोड़ा बहुत अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स हैं उसके बारे में बता दिया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो है ये तीनों है, लेकिन जो एक इसमें जो कॉमन इन्फेक्शन आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड में आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड में एक प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन आता है, और ये प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन किसकी वजह से आ सकता है? मैक्सिमम ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड को प्रोस्टेटिक कैंसर भी काज होता है, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स में भी ये आता है, जिसमें लोअर बैक पेन होगा, इसी तरीके से इन्फ्लेमेशन इसकी होगी, म्यूकस डिस्चार्ज होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगी। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसके इन्फेक्शंस भी मौजूद होंगे। तो ये थोड़ा बहुत हमने बता दिया अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बता दिया। थैंक यू।